Assalamu alaikum 10th class. How are you? In previous lecture we learned about articles and today we will learn about pronouns. So what is pronoun? A pronoun is a word that takes place of a noun. प्रोनाउन ऐसा लफ्ज़ है जो कि नाउन की जगह लेता है, उसकी जगह यूज़ होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट टाइम अगर हमने एक नाउन यूज़ किया है तो सेकंड टाइम हम बार बार उस नाउन को यूज़ नहीं करेंगे बल्कि उसकी जगह प्रोनाउन यूज़ करेंगे. चूज़ द करेक्ट प्रोनाउन टू करेक्टली फिनिश दिस सेंटेंस. अब हमने यहाँ पे करेक्टली प्रोनाउन को चूज़ करना है और सेंटेंस फिनिश करना है. माई नेम इज़ सोनिया डैश लव माई family. My name is Sonia. Here is talking about Sonia. So my name is Sonia, love my family. My and the subjective pronoun of my is I. जिस तरह से हम पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म और पोजेसिव फॉर्म. तो सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. एंड पोजेसिव फॉर्म जिसमें हम किसी की पोजेशन शो करते हैं. फॉर एग्जांपल माई, दियर, हिज, हर एंड इट्स. इस तरह से ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, आवर, अस उसकी जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है. इस तरह से शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो होती है वो होती है हर और ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है हिम. इस तरह से पर्सनल प्रोनाउन के टेबल के थ्रू हम इसको फिल करेंगे. माई नेम इज़ सोनिया डैश लव माई फैमिली. सो माई का अब सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? आई लव माई फैमिली. आई मेट सोनिया येस्टरडे डैश मेड मी लव. अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सोनिया की. तो सोनिया के लिए जो हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो होगा शी मेड मी लव. At the left you can see Saad dash is my brother. अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? साद की. तो साद के लिए जो हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो ही होगा, ही इज़ माई ब्रदर. Birds flap dash wings. Birds flap their wings. अब यहाँ पे पोजेसिव फॉर्म यूज़ हुई है, पर्सनल प्रोनाउन की पोजेसिव फॉर्म यूज़ हुई है. Birds flap their wings. My grandparents live in Karachi डैश विजिट अस. माई ग्रैंड पेरेंट्स. अब ग्रैंड पेरेंट्स की बात हो रही है तो इसके लिए हम दे यूज़ करेंगे, दे विजिट अस. अब यहाँ पे भी सब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ हुई है. लुबना, लैला एंड ताहिरा वर क्रॉस बिकॉज डैश हैड वेटेड एजेस फॉर द बस. लुबना, लैला एंड ताहिरा मोर देन वन. सो वी यूज़ इन सब्जेक्टिव फॉर्म दे इसके लिए यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये प्लूरल में आ रहे हैं. लुबना, लैला एंड ताहिरा दे आर मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा हैं तो इसके लिए हम दे यूज़ करेंगे. पलवशा वॉच्ड द चिल्ड्रन केयरफुली एज डैश क्रॉस्ड द रोड. अब यहाँ पे चिल्ड्रन की बात हो रही है तो चिल्ड्रन के लिए हम दे लगाएंगे. होल्ड द बैग प्लीज़ वाइल आई पुट द शॉपिंग इन डैश. अब यहाँ पे बैग की बात हो रही है तो बैग के लिए जो हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो इट होता है. होल्ड द बैग प्लीज़ वाइल आई पुट द शॉपिंग इन इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच और हुज टू कंप्लीट ईच सेंटेंस. अब यहाँ पे हमने रिलेटिव प्रोनाउन से इन ब्लैंक्स को फिल करना है. हु, विच और हुज. हु एंड हुज प्रोनाउन ऐसे हैं जो कि हम पर्सन के लिए यूज़ करते हैं और विच हम थिंग के लिए यूज़ करते हैं. आई टॉक टू द गर्ल डैश कार हैड ब्रोकन डाउन इन फ्रंट ऑफ द शॉप. आई टॉक टू द गर्ल. अब ये किसके बारे में बात हो रही है? गर्ल के बारे में बात हो रही है. तो गर्ल के लिए जो हम यहाँ पे हम जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो आएगा हुज. हुज मतलब जिसका, जिसकी या किसका, किसके. आई टॉक टू द गर्ल हुज कार हैड ब्रोकन डाउन इन फ्रंट ऑफ द शॉप. मिस्टर रज़ाक हु इज़ अ टैक्सी ड्राइवर. अब यहाँ पे मिस्टर रज़ाक एक पर्सन के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे भी हम हु लगाएंगे. आई लिव इन अ हाउस इन नारान. अब यहाँ पे हाउस की बात हो रही है जो कि एक थिंग है तो इसके लिए हम विच लगाएंगे, विच इज़ इन नॉर्दर्न पाकिस्तान. दिस इज़ द गर्ल हु कम्स फ्रॉम सवात. That's Naeem, the boy
who has just arrived at the airport. Those who haven't paid their fee should do so at once. This is डिटेक्टिव नॉवल विच यू माइट लाइक. अब यहाँ पे एक नॉवल की बात हो रही है, थिंक की, तो इसके लिए हम विच लगाएंगे. हियर आर द कीज़ विच यू वर सर्चिंग फॉर. अब कीज़ की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है हम विच लगाएंगे. दीज आर रिलेटिव प्रोनाउंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडरलाइन द इनडेफिनेट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. Indefinite pronoun is a pronoun that refer to a thing without being specific. यानी कि किसी भी स्पेसिफिक थिंग की तरफ पॉइंट किए बगैर ही हम उसके बारे में बताते हैं, यानी वो स्पेसिफिक नहीं होता. फॉर एग्जांपल एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, फ्यू, मैनी, समबडी. ये किसी एक की तरफ इशारा नहीं है, बल्कि इसमें मोर देन वन आ जाते हैं, एक स्पेसिफिक नहीं होता. Everybody enjoys a good movie. Everybody. Everybody is indefinite pronoun. Does anybody have the time? Does anybody? Nobody knows the trouble I have seen. Nobody. The secret was known by few. No, the secret was known by many. Calculus is too hard for some. Surely you recognize somebody. He is not a liar. I am sure everything he said was true. So these are indefinite pronouns. Identifying pronouns and their antecedent in each sentence. Underline once the personal pronoun and underline twice its antecedent. यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिसमें हमने अंडरलाइन करना है, डबल अंडरलाइन करना है हमने एंटेसिडेंट को, और एक मरतबा हमने करना है इसके प्रोनाउन को. प्रोनाउन एंटेसिडेंट होता क्या है? प्रोनाउन एंटेसिडेंट वो होता है जहाँ पे हम किसी भी प्रोनाउन को समझने के लिए बैकवर्ड की तरफ जाते हैं उसके नाउन को देखने के लिए, लेकिन उसका नाउन पहले आ जाता है, प्रोनाउन बाद में आता है, तो इसको कहते हैं नाउन प्रोनाउन एंटेसिडेंट. एज अ चाइल्ड अस्मा ऑफन प्लेड विथ हर डॉल हाउस. अब यहाँ पे बात हो रही है अस्मा की, और इसके लिए हर का वर्ड यूज़ हुआ है, हर. तो हर के लिए हम इसको समझने के लिए इसके बैकवर्ड पे जाएंगे, नाउन को देखेंगे. एज अ चाइल्ड अस्मा ऑफन प्लेड विद हर डॉल हाउस. अब यहाँ पे हर प्रोनाउन यूज़ हुआ है, इसको समझने के लिए कि हर किसके लिए यूज़ हुआ है, तो इसके लिए हम बैकवर्ड पे जाएंगे. तो ये किसकी बात हो रही है? अस्मा की बात हो रही है. तो एंटेसिडेंट को हम डबल अंडरलाइन करेंगे और इसके प्रोनाउन को सिंगल. सो अस्मा, हर. Neither Danish nor Wasim will have trouble finding information for their report. अब यहाँ पे बात हो रही है दानिश नॉर वसीम, दानिश और वसीम की बात हो रही है, तो ये क्या है? एंटेसिडेंट है, और इनका प्रोनाउन क्या है? दियर. सो दियर इज़ प्रोनाउन एंड दानिश और वसीम इज़ एंटेसिडेंट. Each of the boys refused help, saying that they would proofread the report ऑन दियर ओन. अब यहाँ पे बॉयज़ की बात हो रही है, तो इनका प्रोनाउन क्या है? दे, और बॉयज़ क्या है? इसका एंटेसिडेंट है. Nobody likes to discover that they have just read a dull report about an interesting subject. So nobody is antecedent and they is pronoun. Tanya needs a result card for her of her grades. Tanya is antecedent and its pronoun is her. Asif said that they made their own clothes. Asif is antecedent and its pronoun is they. One of the girls left her sweater in the bus. So girls is antecedent and her is its pronoun. Several other classmates also choose their topic. So classmates is antecedent and there is its pronoun.
थैंक यू सो मच।